कहानी की शुरुआत मई 1968 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जीन पर्डी नाम की एक लड़की से होती है, जो लैब मैनेजर की एक पोस्ट के लिए डॉक्टर रॉबर्ट एडवर्ड के पास जाती है। लेकिन रास्ते में साइकिल की वजह से उसका एक जूता भीग जाता है। एडवर्ड के ऑफिस में उसका असिस्टेंट अरुण जीन को बताता है कि डॉक्टर एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इस पर जीन वहीं पर रुककर उनके रेडिएटर से जूता सुखाने लगती है। जीन का एक मोजा भी फटा हुआ होता है। तभी अरुण डॉक्टर रॉबर्ट को बुलाने जाता है। लैब में सैल्विया नाम की एक चूहिया अपने ट्रे से निकलकर भाग जाती है और लैब में घूमने लगती है, क्योंकि इसके अभी बच्चे नहीं हैं, लेकिन इसके साथ की चूहिया पैटी के बच्चे पैदा हो चुके हैं। तभी यहाँ पर जीन चूहिया को पकड़ लेती है और वह रॉबर्ट को अपना परिचय देती है। रॉबर्ट उसकी अच्छी सोच को देखकर उसे नौकरी पर रख लेता है और अगले दिन 8 बजे आने के लिए कहता है, क्योंकि उन्हें एक सर्जन पैट्रिक स्टेप्टो से मिलने जाना है। जीन ने नर्सिंग और रिसर्च में काफी काम किया है और अब वह टिश्यू रिजेक्शन की पढ़ाई कर रही है। अगली सुबह जीन रॉबर्ट के साथ पैट्रिक से मिलने जाती है। रॉबर्ट बताता है कि उनकी एक किताब लेप्रोस्कोपी में की होल सर्जरी के बारे में बहुत अच्छे से बताई गई है और इसलिए पैट्रिक को उनकी टीम में होना चाहिए। जीन उस टीम के बारे में पूछती है तो रॉबर्ट बताता है कि वे दुनिया में बच्चों की कमी को पूरा करेंगे, बच्चे पैदा करने के लिए लोगों की मदद करेंगे। ऐसा सुनकर जीन शॉक्ड हो जाती है। फिर ये दोनों एक लेक्चर हॉल में जाते हैं, जहाँ डॉक्टर प्रेगनेंसी के बारे में बता रहे होते हैं। तभी बीच में पैट्रिक बताता है कि वह लेप्रोस्कोपी के जरिए छोटा सा कट लगाकर प्रेगनेंसी की सभी जांच कर सकता है, लेकिन वहां पर मौजूद सभी डॉक्टर पैट्रिक की इस सर्जरी का विरोध करते हैं। लेक्चर खत्म होने के बाद जीन और रॉबर्ट पैट्रिक से मिलते हैं और उससे लेप्रोस्कोपी सर्जरी के बारे में पूछते हैं। पैट्रिक इन दोनों से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता, तो जीन अपनी बातों से ताना मारकर पैट्रिक को उकसाती है। पैट्रिक बताता है कि उसे ओल्डम लौटना है और उसकी बस के आने का समय हो गया। रास्ते में चलते चलते रॉबर्ट बताता है कि वे लोग अपनी सूझबूझ और इक्विपमेंट के जरिए फीमेल के एग को स्पर्म के साथ बाहर फर्टिलाइज करके वापस फीमेल के अंदर डाल देंगे और ऐसा करने से प्रेगनेंसी की ज्यादा संभावनाएं बढ़ जाएंगी। पैट्रिक रॉबर्ट के इस तरीके को सुनकर सोच में पड़ जाता है और वह इनके साथ बातचीत करने के लिए मान जाता है। पैट्रिक बताता है, हम लोग इस रिसर्च पर काम कैसे कर पाएंगे, क्योंकि ओल्डम से कैम्ब्रिज की दूरी लगभग 400 मील है। रॉबर्ट बताता है, अभी हम ओल्डम में पैट्रिक के ऑफिस में काम करेंगे और आगे चलकर मेडिकल रिसर्च काउंसिल ने पैसे दिए तो अपना सेटअप कैम्ब्रिज में कर लेंगे। जीन बताती है, इसके लिए इन्हें की लड़कियों की जरूरत पड़ेगी जो ओवेलियन टिश्यू देने के लिए राजी हों। पैट्रिक बताता है, मेरे पास ऐसे पेशेंट हैं जो अपने बच्चों को पैदा करना चाहती हैं और अगर ये लोग उन्हें समझाएंगे तो शायद वे महिलाएं इसके लिए राजी हो सकती हैं। तभी पैट्रिक बताता है, इस काम से चर्च, सरकार, दुनिया सभी लोग हमारे दुश्मन बन जाएंगे। रॉबर्ट कहता है, हमारे सपोर्ट के लिए माएं होंगी। अब इनकी टीम में पैट्रिक भी शामिल हो जाता है। घर पर आकर जीन अपनी माँ के साथ चर्च चलने के लिए कहती है, क्योंकि उन्हें चर्च के पादरी रेवरेंड पॉल्सन ने आधा घंटा पहले बुलाया है। रास्ते में जीन अपनी माँ को नई नौकरी के बारे में बताती है। चर्च में आकर ये दोनों सबके साथ प्रार्थना करती हैं। यहाँ पर थोड़ी सी रम पीने के बाद जीन अजीब तरह का बर्ताव करती है। तभी रेवरेंड आता है और वे उसके लिए एक फ्रूट केक देती हैं। जीन अपनी माँ को बताती है, अब मैं अपने अंदर बदलाव महसूस कर रही हूँ, क्योंकि मैं चर्च वगैरह को मानने लगी हूँ। अगले दिन ओल्डम जाते समय रॉबर्ट जीन को बताता है कि सबसे पहले उन्होंने चूहों का प्रयोग किया, फिर खरगोशों का, और अब हैमस्टर का प्रयोग कर रहे हैं। हैमस्टर के अंडे निकालने के लिए इनकी लैब में काम करने वाले बैरी बाविस्टर ने पूरे 1 साल का समय लगाया है और उसने उसके अंडों को बाइकार्बोनेट के डिश में डाल दिया था, जिससे हैमस्टर के शुक्राणु को अंडों के साथ मिलाकर वापस मां के अंदर रख देने से इनकी लैब में हैमस्टर की एक टीम पैदा हो गई। ऐसा सुनकर जीन कहती है, क्या लड़कियां भी हैमस्टर की तरह बच्चों को पैदा कर सकेंगी? रॉबर्ट हाँ कहकर हंसने लगता है। फिर ये दोनों रास्ते में खाना खाते हैं और थोड़ी देर बाद ओल्डम के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के करशॉज हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। अंदर जाने पर इन्हें मैट्रन मैरियन मिलती है। ये दोनों उसे अपना परिचय देते हैं तो मैट्रन उन्हें एक लैब में ले जाती है, क्योंकि पैट्रिक ने उसे इनके बारे में बताया था। लैब बहुत बेकार होती है, फिर भी जीन इसे अच्छी कहती है। अब हम जनवरी 1969 को देखते हैं, जहां पैट्रिक किसी महिला के अंडों को निकालता है और उन्हें रॉबर्ट को दे देता है। रॉबर्ट उस फॉलिकल में बेरी के माध्यम से अंडों को स्पर्म से मिलाकर पता करता है। रॉबर्ट अपने घर पर आकर अपनी पत्नी रूथ और अपनी लड़कियों के साथ खाना खाता है। उनके साथ रॉबर्ट की लैब के सभी सदस्य भी होते हैं। तभी इनके घर की बेल बजती है। रॉबर्ट जाकर देखता है, जहां पर अखबार वाले उसे चिढ़ाकर पूछते हैं, क्या तुम अपना डॉक्टर फ्रैंकस्टीन रख सकते हो? वहां से आकर अरुण जीन को प्रपोज करता है, जिससे जीन अरुण से बिना किसी रिलेशन के इंटीमेट होने के लिए कहती है। करशॉज में पैट्रिक इस प्रोसीजर से बच्चे पैदा करने के लिए हस्बैंड और वाइफ दोनों की सहमति लेता है और उन्हें बताता है कि इसमें कामयाबी की ज्यादा संभावना नहीं है। उसमें से कुछ लड़कियां उम्मीद के सहारे भी मां बनने के लिए राजी हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें अपना बच्चा चाहिए। जीन घर पर आकर इस काम के बारे
बारे में अपनी माँ को बताती है। जीन की माँ उसके इस काम से खुश नहीं होती क्योंकि उन्हें टेस्ट ट्यूब में बच्चे बनाना एक घिनौना पाप लगता है जिसे भगवान भी माफ नहीं करेंगे। जीन अपनी माँ को इनफर्टिलिटी बीमारी के बारे में बहुत समझाती है, लेकिन वे नहीं मानती और जीन को अपना ये काम या माँ दो में से किसी एक को चुनने के लिए कहती है। जीन अपने काम को चुनती है क्योंकि उसे अपने काम पर गर्व है। जीन की माँ उसे बताती है, रेवरेंड पॉल्सन ने इस काम की वजह से तुम्हें चर्च आने के लिए मना किया है और अब तुम इस घर में भी नहीं रह सकती हो। अगले दिन रॉबर्ट और जीन को ओल्डम जाते समय न्यूज से पता चलता है कि कुछ वैज्ञानिकों ने चूहों और खरगोशों पर रिसर्च करके यह पता लगाया है कि शरीर के बाहर फर्टिलाइजेशन होने की वजह से विकलांग होने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं। लेकिन रॉबर्ट और पैट्रिक वैज्ञानिकों की इस बात को मानने से इनकार कर देते हैं। रास्ते में खाना खाते समय रॉबर्ट जीन को उदास देखता है। क्रशॉज आने पर जीन इस काम के लिए सहमत हुई लड़कियों को बताती है, सबसे पहले हम आपको हार्मोन इंजेक्शन देंगे ताकि आपके एग प्रोडक्शन बढ़ सके और जब आपके एग बनकर तैयार हो जाएंगे तो हम उन्हें निकालकर आपके हस्बैंड के स्पर्म के साथ जोड़ देंगे और यदि फर्टिलाइजेशन कामयाब रहा तो उस एम्ब्रियो को आपके अंदर इम्प्लांट कर दिया जाएगा। इस काम के लिए आपको रोज क्रशॉज आना पड़ेगा। फिर एक एक करके सभी महिलाएं इंजेक्शन लगवाती हैं। म्यूरियल इस काम को करने के लिए जीन को डांटती है क्योंकि म्यूरियल पैट्रिक के साथ मिलकर अबॉर्शन करती है। ये लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि बाकी डॉक्टर लोग इसे मना कर देते हैं। ये सब बातें चुपके से रॉबर्ट सुन लेता है। रात में जीन अपने नोट्स को देखती है और फिर अगले दिन जीन अपनी माँ के घर जाती है और उसका पसंदीदा अचार ले जाती है, लेकिन जीन की माँ अभी भी नाराज होने की वजह से गेट नहीं खोलती। फिर वह अरुण से मिलती है जो जीन को समझाता है, तुम अपने आप को इतनी तकलीफ क्यों दे रही हो? रॉबर्ट का साथ देने के लिए और भी लोग हैं और अगर आईवीएफ फेल होता है तो तुम क्या करोगी? अरुण उसे रिसर्च बंद करने के लिए कहता है। ओल्डम में पैट्रिक को उसकी पत्नी जगाती है तो वह जाकर पियानो बजाने लगता है। फिर उसकी पत्नी उसे याद दिलाती है, तुमने दुनिया भर घुमाने और अच्छे रिटायरमेंट का वादा किया था। पैट्रिक उसे अपने साथ बैठाकर पियानो बजाने लगता है। दूसरी तरफ रॉबर्ट अपनी एक्सरसाइज कर रहा होता है। उसकी पत्नी रूथ उसका हौसला बढ़ाती है। करशॉज आकर रॉबर्ट और जीन दीवार पर फ्रैंकस्टीन नाम देखते हैं। फिर आईवीएफ के लिए महिलाओं के पति अपना स्पर्म जीन को देते हैं। पैट्रिक फॉलिकल में महिलाओं के एग्स कलेक्ट करता है। जीन उन्हें इंजेक्शन लगाती है। तभी उनमें से एक महिला त्रिशा जीन को खुश रहने के लिए कहती है क्योंकि वह पेशेंट से मिलते समय हमेशा उदास रहती है। जीन टॉयलेट में होने की वजह से रॉबर्ट उसे खुशखबरी सुनाने के लिए वहीं पर जाता है क्योंकि एक एम्ब्रियो में यूटस के बाहर बढ़ रहे 70 ह्यूमन सेल्स हो चुके हैं और इनका स्टेज 1 कंप्लीट हो जाता है। इससे इन्हें अपने रिसर्च के लिए फंडिंग मिल जाएगी। फिर रॉबर्ट अपनी टीम जीन और पैट्रिक के साथ फरवरी 1971 में मेडिकल रिसर्च काउंसिल के पास जाते हैं और उनसे अपनी रिसर्च के लिए फंडिंग मांगते हैं। काउंसिल के लोग उनसे पूछते हैं, क्या इससे साइंस की भलाई होगी और अगर ये प्रोसीजर सफल हुआ तो क्या गारंटी है कि बच्चे नॉर्मल पैदा होंगे? वे बताते हैं, हमने ओवर पॉपुलेशन के निवारण के लिए काफी पैसे लगा दिए हैं और आपके इस प्रोसीजर से पॉपुलेशन बढ़ेगी न कि घटेगी। रॉबर्ट बताता है, हमारे इस काम से पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी, इससे केवल उन लोगों को मदद मिलेगी जिन्हें इनफर्टिलिटी की बीमारी है। रॉबर्ट की टीम के काफी समझाने के बाद भी काउंसिल इनकी फंडिंग के लिए राजी नहीं होता, जिससे रॉबर्ट उनके ऊपर नाराज होकर वहां चला आता है। रास्ते में रॉबर्ट अपनी गलती के ऊपर पछताता है, मुझे काउंसिल के लोगों को ऐसा नहीं कहना चाहिए था क्योंकि इन्हें फंडिंग की बहुत जरूरत है। इससे इनकी लैब अच्छी हो जाएगी और इन्हें बार बार ओल्डम नहीं आना पड़ेगा। रॉबर्ट को अपनी पत्नी बच्चों से दूर नहीं होना पड़ेगा। तभी जीन बताती है कि उसके मुंह चिढ़ाने का कारण नया रिसर्च है, इस वजह से वह चर्च नहीं जा पाती और उसकी माँ ने उसे घर से निकाल दिया है। वह साइंस को समझती थी लेकिन उसके पीछे इतनी मेहनत करनी पड़ती है, वह ये नहीं जानती थी। फिर जीन और पैट्रिक रॉबर्ट को समझाते हैं, ये जंग हमारी है, इसे और कोई नहीं पूरा करने वाला। करशॉज में जीन त्रिशा जॉनसन को इंजेक्शन के लिए बुलाती है और उसके पति के बारे में पूछती है क्योंकि वह कभी उसके साथ नहीं आता। त्रिशा बताती है, मेरे पति को एक लड़का चाहिए लेकिन मैं तो माँ ही नहीं बन पाती, जिसकी वजह से उसका पति इसके साथ रहना पसंद नहीं करता और अब त्रिशा को अपने पति के लिए नहीं बल्कि अपने लिए कोई चाहिए, इसीलिए यह आईवीएफ के जरिए बच्चे पैदा करना चाहती है। जीन बताती है, माँ न बन पाने का दुख मैं समझती हूँ, इसीलिए मैं अपने साथ आपका दुख बांटने के लिए कहती हूँ। त्रिशा बताती है, हमने अपने जैसों के लिए ओवन क्लब नाम तय किया है। रिपोर्ट आने पर पता चलता है कि कैथी का रिजल्ट फेल है क्योंकि उसके हार्मोन बदल रहे हैं और इस वजह से उसके इम्प्लांटेशन का कोई चांस नहीं है। जीन कैथी के पास जाती है और उसे इस बारे में बताती है। शाम को पैट्रिक जीन के पास आकर पूछता है, मुझे लग रहा है कि तुम्हें मेरी जरूरत है क्योंकि आपने कभी मेरे हालात और बच्चों के बारे में बात नहीं की। जीन बताती है, मैंने अपने बारे में एक बार डॉक्टर की सलाह ली थी लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। पैट्रिक एग्जामिन करने के लिए कहता है लेकिन जीन मना कर देती है। अब जीन और अरुण मिलकर 1973 की पार्टी का आनंद लेते हैं। फिर अरुण जीन को रिंग पहनाने के लिए कहता है लेकिन
लेकिन जीन मना कर देती है और कहती है ऐसा सुनकर मेरी माँ खुश होगी, उसकी किस्मत में फैमिली का सुख नहीं है और उससे ये सब नहीं होगा।